हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और हमारा आज का टॉपिक है सिंपल स्केल, है ना। साधारण मापनी। ठीक है, साधारण मापनी का कैसे हम बनाते हैं, है ना, कैसे उसका स्केच बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी को जो दो स्टेशनों के बीच जो दूरी है 340 mm है ना, 340, दो स्टेशनों के बीच की दूरी को 340 mm से दर्शाया गया है, जबकि उसके बीच एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, वास्तविक दूरी क्या है, 17 किलोमीटर है ना। इस मापनी में 6.7 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए तथा इस मापनी द्वारा अधिकतम 8 किलोमीटर मापा जाता है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी है 17 किलोमीटर, लेकिन उसको ड्राइंग में कितना शो करना है, 340 mm, है ना। ठीक है, अब इस स्केल द्वारा हमको क्या 6.7 किलोमीटर की दूरी माप के दिखाना है और इस मापनी में, है ना, स्केल में मैक्सिमम 8 किलोमीटर की दूरी मापा जा सकता है। ठीक है, अब क्या दिया है, जो दिया है दो स्टेशनों के बीच की दूरी, वो क्या है, वो है पहले ड्राइंग की दूरी क्या दी है 340 mm, वास्तविक दूरी क्या दी है 17 किलोमीटर, और RF क्या होता है जी, है ना, वास्तविक दूरी, ड्राइंग की दूरी बटे वास्तविक दूरी, तो ये RF निकला, है ना। पहले 17 किलोमीटर को क्या किए हम लोग, 17 किलोमीटर जो है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किए, है ना। 17 किलोमीटर को पहले मीटर में, मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट किए, तो क्या है, RF हमारा 1/50,000 आया। अब स्केल की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, स्केल की लंबाई बराबर होता है RF इंटू अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, है ना। ठीक है, तो हमारा RF क्या है, 1/50,000, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी क्या है 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 8 मीटर में, है ना। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से गुना किए। ठीक है, इस तरह हमारा लेंथ ऑफ स्केल की लंबाई क्या आई, 16 सेंटीमीटर, है ना। तो हम जो ड्राइंग में बनाएंगे वो 16 सेंटीमीटर बनाएंगे, है ना। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का ड्राइंग बनाएंगे। अब हम एक स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लिए जिसकी लंबाई क्या है, 16 सेंटीमीटर है ना। ये बॉक्स है जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है हमारी 16 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, हम पढ़े हैं ड्राइंग में 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक, अब इसका अगला पार्ट क्या होता है, जब एक बॉक्स बना लेते हैं स्केल के थ्रू, अब हमारा आता है अगला, है ना। अब इसको क्या बोला, अधिकतम 8 मीटर दूरी नाप सके, तो हमको क्या करना है, इसको 8 बराबर भागों में विभाजित करना है, और एक एक खाना हमारा क्या होगा, 1-1 मीटर का, है ना। ठीक है, एक एक खाना हमारा 1-1 किलोमीटर का होगा। ठीक है, अब इसको विभाजन कैसे करते हैं 8 बराबर भागों में, है ना, लाइन विभाजन विधि से, है ना, रेखा विभाजन विधि, लाइन डिवाइडिंग मेथड, है ना। तो क्या करते हैं, पहले एक एंगल लेते हैं, उसको 8 चाप काट देते हैं, उसमें प्रकार के थ्रू 8 चाप काटते हैं। अब लास्ट वाला, है ना, ये जो लास्ट वाला है, ये वाला, उसको स्केल के लास्ट कॉर्नर से मिलाते हैं। ठीक है, फिर ये मिल गया, उसके बाद सेम पैरेलली ये 6 को उसके इसी लाइन के लास्ट वाले लाइन के पैरेलल हम क्या करते हैं, मिलाते जाते हैं, तो ये क्या होता है, बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, ये बराबर भागों में, ये पैमाना हमारा कौन सा पैमाना है जो प्राप्त हुआ, वो किलोमीटर पैमाना है। ठीक है, ठीक, अब सेम ऐसी इसके ये किलोमीटर पैमाना, ये ठीक है, किलोमीटर पैमाना बन गया। अब अगला हमारा क्या होता है, ये 8 बराबर भागों में बांटने के बाद, अब पहले जो खाने हैं, है ना, ये जो पहला खाना है 1 किलोमीटर वाला, इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं, और 1 किलोमीटर बराबर होता है ना, 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर होता है ना। तो हम एक एक खाना जो क्या है 1-1 हेक्टोमीटर बराबर भागों में बटा हुआ है। इसका विधि क्या है, लाइन डिवाइडिंग विधि, है ना, रेखा विभाजन की विधि से फिर से इसको 10 भाग में बराबर एक एंगल खींचते हैं, चाप काटते हैं ना, और सारे लाइंस को मिला देते हैं। तो ये क्या है, जो 10 बराबर भागों में बटा वो हमारा हेक्टोमीटर स्केल है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा जो स्केल है वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में डिवाइड हो गया। अब हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस स्केल द्वारा
6.7 किलोमीटर की दूरी को माप कर दिखाइए। अब 6.7 किलोमीटर की दूरी, पहले 0 से लेके 6 किलोमीटर तक गए, ठीक, 6 किलोमीटर तक गए, ये हमारा किलोमीटर हुआ। उसके बाद क्या बोला है वो 0.7, तो पहले इसके बाद हम क्या गए, हेक्टोमीटर स्केल में 7वां हिस्सा गए, है ना, 7वें भाग में, 7वां भाग, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी हमारी प्राप्त होती है वो क्या है, हमारा 6.7 किलोमीटर। फाइनली जो हमारा स्केल बनता है ना, ये, ठीक है, ठीक, ये जो हमारा स्केल प्राप्त होता है वो 6.7 किलोमीटर, 8, है ना, 8 किलोमीटर का टोटल स्केल है, उसके द्वारा हम 6.7 किलोमीटर को नाप कर दिखाए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।